अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बहुत ही मज़े की मेरी फेवरेट लेके आई हूँ पापड़ी चाट, जो कि रमज़ान के में बहुत अच्छी लगती है। तो आज हम इसको बनाना सीखेंगे, पापड़ी बनाना सीखेंगे, तो ही ये बन सकेगी। पापड़ी भी मैं आपको बता रही हूँ, इसमें क्रिस्पी पापड़ी जो है किस तरह बनती है, ठीक है, जो सोगी नहीं होगी। चटनी मैं आपको इमली और खुबानी की बनाना सिखा चुकी हूँ, जो हमारी पापड़ी चाट में यूज़ हुई है, और ग्रीन चटनी में, ठीक है। चलें पहले हम पापड़ी बताते हैं आपको किस तरह से बनानी, देन हम मूव आउट होंगे अपनी पापड़ी चाट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। चलिए इसको फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये बड़ा बोल था क्योंकि हमने इसकी डो बना रहे हैं, तो मैंने उसमें 2 कप मैदा ले लिया। सूजी डालनी है ½ कप के करीब, ऑयल डालना है ½ कप ही ऑयल कर लें, ठीक है। ½ कप सूजी, ½ कप ऑयल। इसके बाद आप डालेंगे 1 टीस्पून के करीब इसमें शुगर चली जाएगी 1 टीस्पून, ठीक है। 1 टीस्पून के करीब ही इसमें सॉल्ट चला जाएगा, और अजवाइन जाएगी इसमें ½ टीस्पून, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने पहले अपने हाथों की मदद से अच्छे से हैंड वॉश कर लें आप, और इसको आपने क्रम्स की शक्ल में लेके आना है। जरा ये देख लें, इस तरह से क्रम्स में हो गया, देख लें इस तरह से बाइंड हो जाएगा, ठीक है। इस फॉर्म में आपने इसको लेके आना है। इवनली इसको मिक्स कर लिया हमने। अब आपने थोड़ा थोड़ा पानी लेकर, थोड़ा सा नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो लेकर आपने इसको गूंदना है। बहुत ज्यादा पतली हमने इसकी डो नहीं बनानी, और ना ही बहुत ज्यादा थिक बनानी है। नॉर्मल आटा जो हम गूंदते हैं उससे जस्ट आपने थोड़ी सी इसको हार्ड डो रखनी है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मैंने डो रेडी कर ली, देख लीजिए बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है, ठीक है। इसको मैं अब कवर करके 10 से 15 मिनट रख देती हूँ, देन इसको हम इसकी जो है पापड़ी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी डो रेडी हो गई है। मैंने दूसरी साइड पे चूल्हा ऑन कर लिया है, और ये जो डो है जितना बड़ा आपका हो, अगर आप बेलन पे बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी जो रोटी है वो बनाएं। मेरे पास आज स्पेस ज़्यादा है तो मैं इसको पूरे को ही यूज़ करूँगी, ठीक है। थोड़ा सा मैदे को ही हम यूज़ करेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से इसको पहले थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। इसको रोलर की मदद से हमने बड़ा कर लिया। ज़्यादा सहूलत हो जाती है, ज़्यादा बेल लें तो उसमें से ज़्यादा पापड़ी निकल आएगी। जितना आप रोटी को बेलते हैं बारीक, उतना ही आपने इसको बेलना है, ठीक है। किसी भी कांटे की मदद से आप इसको इस तरह से करें, ठीक है। क्योंकि हम ये गोलगप्पे तो बना नहीं रहे हैं कि, लेकिन जैसे ही ऑयल में जाएगा, अगर हमने इस तरह से इसको नहीं लगाया तो वो फिर गोलगप्पे की शेप में बन जाएगी पापड़ी। तो आपने इसको इस तरह से कट लगा लेने। ये हो गया फ्रेंड्स, देखिए हमने इस पे कट भी लगा लिया। इसकी थिकनेस देख लें, नॉर्मल रोटी की जितनी है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने कोई भी कटर ले लें। मैंने बॉटल का ढक्कन लिया, आपको जो साइज की चाहिए हो तो आप उसके कटर लेके इस तरह से इसमें कर लें, जैसे हम टिक्कियाँ बनाते हैं मीठी, इस तरह से आपने सारे में कर लेना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब पे मैंने लगा लिए। अब आपने एहतियात के साथ ये जो कटिंग थी इसको मैं उतार लूँगी, ठीक है। 1 बाय 1 आप इस तरह से, या तो एक, ये देखें अलग कर लें इसे। इसको फिर हमने दोबारा से बेल लेना, जो बच जाएगा उसको दोबारा से बेल लेना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं साथ साथ कर रही हूँ। ये देख लें, इतनी थिकनेस इसकी होनी चाहिए। बीच में कट्स भी आ गए हैं इसके, देख लें जितना नॉर्मली गोलगप्पा के लिए हम लेते हैं। ये देखें सारी में अलग करके, चले हम पैन की तरफ अब मूव हो जाते हैं। ऑयल देख लें फ्रेंड्स, गर्म हो गया। आप उसमें 1 बाय 1 आपने ये डाल दें, ठीक है। अगेन अगर आपने ये कट नहीं लगाए होंगे तो जो पापड़ी है वो फूल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत मैंने हाई फ्लेम पे नहीं इसको किया, मीडियम फ्लेम पे आपने टाइम देना है पापड़ी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप करेंगे तो एकदम से डार्क सी हो जाएगी और वो सोगी हो जाएगी बाद में, ठीक है। आपने उसको टाइम देना है कि वो अच्छे से क्रंच उसमें आए, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर लूँगी। इसी तरह हम सारी पापड़ी बना लूँ मैं। इसको रूम टेम्परेचर पे आने दूँ, देन हम आपको इसकी चाट बनाना सिखाएंगे, पापड़ी चाट।
ये देखिए फ्रेंड्स, पापड़ी हमारी जो है, आपको साउंड आ सकता है इसका, ये रेडी है। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे आने दिया है और ये देखिए, ठीक है, ये आपको इसका क्रंच सुनाई दे रहा होगा, ये आप देखिए, ठीक है, ये हमारी पापड़ी रेडी है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एक रेसिपी भी बता देती हूँ कि आप इसको किस तरह से सर्व कर सकते हैं। एक आप बॉल ले लें, सर्विंग बॉल या जो भी आप यूज़ करते हैं, उसमें आपने इस पापड़ी को तोड़ के डालना है। इसको बोलते हैं पापड़ी चाट, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या डाल रही हूँ इसमें, बॉइल्ड चने, ऑफ कोर्स ज़ाहिर चाट है, उसमें जाएंगे आलू, प्याज, बारीक कटी हुई मैंने इधर बंद गोभी रखी हुई है। इन सबको मिक्स कर लूँगी मैं इस तरह से, ठीक है। 2 सर्विंग प्लेटर बना रही हूँ मैं। ये इस पापड़ी डल गई, इसमें मैंने ये डाल दी, ठीक है, ये चला गया। फिर आपने अगेन इसमें थोड़ी पापड़ी जो है वो तोड़ के डाल दी। सॉसेस में मैं आपको ग्रीन चटनी भी बनाना सिखा चुकी हूँ, जो अमूमन हम बनाते हैं घरों में, वो हम इसमें थोड़ी डाल देंगे। बहुत इजी, अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। और इमली और खुबानी की चटनी भी डाल देंगे थोड़ी, ठीक है। ये इसी की भी मैं आपको रेसिपी बता चुकी हूँ, ठीक है। थोड़ा सा हम थिक योगर्ट डालेंगे इसके अंदर, इसको मजीद फ्लेवर देने के लिए। क्रीमी सा जो योगर्ट होता है, ग्रीक योगर्ट जिसको बोलते हैं, वो आप इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल रनी फॉर्म में नहीं करना। हमने इसको पापड़ी या उसकी क्रिस्प को जो है हमने रखना है उसको, ठीक है। थोड़ी सी ग्रीन चिलीज, मैंने ये जो ग्रीन चटनी थी अभी बनाई है मैंने फ्रेश, थोड़ी सी हम इसके अंदर इमली और खुबानी की वो डाल देंगे। और थोड़ा सा हम इसके अंदर अनार, बहुत अच्छा लगता है, ये डालेंगे। अगेन थोड़ी सी पापड़ी हम इसके ऊपर तोड़ के डालेंगे। और ये हमारी पापड़ी चाट जो है बिल्कुल रेडी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे यकीनन आपके घर वालों को ये ज़रूर पसंद आएगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आप सब पे रहमतें करे रमज़ान की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने नहीं किया फ़िलहाल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।